जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो पौष मास के शुक्ल पक्ष में जब प्रदोष व्रत आता है वो कब पड़ने वाला है, उसका महात्म्य क्या है, उसका जो शाम को प्रदोष काल के पूजा का समय क्या रहेगा और ये इसका जो है पूजा की विधि क्या रहेगी, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष व्रत आने वाला है वो इस बार जो है त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 31 दिसंबर 2025 को जो है रात्रि में जो है 1:48 यानी कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की मध्य रात्रि में जो है 1:48 पे जो है त्रयोदशी प्रारंभ होगी, जो 1 जनवरी 2026 गुरुवार को जो है रात्रि में 10:23 पे जो है समाप्त होगी। तो ये गुरुवार को प्रदोष व्रत रहने से ये गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। भक्तों, ये ईस्वी सन 2026 का जो है पहला प्रदोष व्रत होगा और ये काफी शुभ अवसर भी है कि वर्ष का पहला दिन और पहले दिन जो है प्रदोष का व्रत लग रहा है। ये काफी अच्छा संयोग है। भक्तों, गुरुवार को जिस बार को जो प्रदोष पड़ता है तो उसी बार का जो है उसको प्रदोष व्रत कहलाता है। जैसे गुरुवार को पड़ा तो गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। भक्तों, इसकी पूजा की जो विधि है, इस दिन जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान जो आप करते हैं उसमें कोई गंगा जमुना इत्यादि कोई पवित्र नदी का जल मिला लें और उसमें काले तिल मिला करके उससे जो है स्नान करना है। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहने वाला है वो 1 जनवरी 2026 को सवेरे 5:10 से लेकर के 6:03 का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूर्यदेव को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें, अपने घर में जो भी अपने से बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको जो है नमस्कार करके उनका आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें। भक्तों, इसके पश्चात जो आपका जहां पूजा का स्थल है वहां पर जाकर के बैठ जाएं। वहां एक चौकी बिछाए, चौकी पर जो है पीला या सफेद वस्त्र बिछा करके उस पर जो है भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का जो है सपरिवार चित्र, जैसे माता गौरा जी भी हों, भगवान बाबा भोलेनाथ जी भी हों, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी महाराज और सभी जो है इनका सपरिवार वहां पर विराजित हो और इस प्रकार से उनको विराजित करें। यदि मूर्ति रूप में है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो चित्र रूप में है तो उनको विराजित करें। वहां पर एक घी का दीपक जलाएं और 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव जी का ध्यान करें, सदगुरु से मन ही मन आज्ञा लें। उसके पश्चात जिनकी प्रेरणा से आप इस व्रत को करते हैं उनको भी जो है ध्यान कर लें। उसके पश्चात आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प जो है अपना नाम, गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि बोलते हुए आपको संकल्प लेना है। भक्तों, संकल्प के पश्चात जो है आपको सबसे पहले बाबा भोलेनाथ जी का जो है अभिषेक करना है। दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से या पंचामृत बना करके उससे जो है इनको अभिषेक करना है। उसके पश्चात जो है शुद्ध जल से जो है इनको शुद्धोदक स्नान कराना है, अंग प्रोक्षण करना है। यदि चित्र रूप में भगवान है तो उनको जो है 3 चम्मच पानी डालना है। पादो पाद्यम समर्पयामेनो, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामेनो, मुखे आचमनम समर्पयामेनो। इस प्रकार से उनको स्नान करा करके वस्त्र के रूप में उनको आप कड़ावा प्रदान कर सकते हैं। उनको चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, हरी मूंग चढ़ाएं और ये जो है गुरुवार को पड़ रहा है तो उसमें जो है अपना चने की दाल भी आप चढ़ा सकते हैं। और बिल्व पत्र जो है भगवान भोलेनाथ जी को जो है बिल्व पत्र बहुत प्रिय है, बिल्व पत्र चढ़ाएं। भांग, धतूरा इत्यादि जो भी पुष्प आप वहां पर एकत्र कर सकते हैं यथाशक्ति अपने देश काल के हिसाब से वो उनको चढ़ाएं। पीला कनेर का पुष्प मिल जाए तो भगवान को चढ़ाएं, समी पत्र भगवान को चढ़ाएं और जो भी फूल पत्ते यथाशक्ति अपना देश काल के हिसाब से आप एकत्र कर सकते हैं वो बाबा को चढ़ाएं और उनकी जो है
पूजा अर्चना करें और उनको जो है एक जनेऊ जरूर चढ़ाएं और उसके पश्चात जो है उनको कुछ भोग लगाएं। भोग में जो है पंचमेवा, पंचमिठाई, शर्करा इत्यादि जो भी आपके पास है, यदि आपने कोई चूरन बनाया है तो उसका भोग लगा सकते हैं, और नहीं तो जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका भोग लगाएं। और भोग लगाने के पश्चात कुछ द्रव्य दक्षिणा वहां पर रखें। फल के रूप में जो है आप केले का फल या अमरूद का फल या जो भी फल है पर कुछ फल भगवान को अर्पित करें। मौसमी फल जो है ऋतु के हिसाब से ऋतु फल वहां पर रखें, भगवान को फल अर्पित करें और कुछ दक्षिणा इत्यादि चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ का जो है उनको नमस्कार करें। यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र की जो है ज्यादा से ज्यादा माला आप जाप करें, नहीं तो जो है सांब सदाशिव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शिवाय नमः कहते हुए आप जो है ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जाप करें। जाप करने के पश्चात जो है वैसे तो जो उसकी मुख्य जो पूजा होती है, जो कथा इत्यादि सुनने का समय होता है वो शाम को प्रदोष काल में होता है। लेकिन अब जो है बहुत सारे जो लोग जो है नौकरी पेशा वाले हैं उनका शिकायत रहती है कि हम शाम को जो है पूजा के समय यहाँ पर उपस्थित नहीं रह पाते हैं, तो उनको सवेरे ही जो है कथा सुन लेनी चाहिए। कथा सुननी जरूर है। उसके पश्चात जो है कथा श्रवण करें और बाबा की जो है नाना प्रकार की स्तुतियां हैं, स्तुतियों के द्वारा उनका पूजन करें। उसके पश्चात जो है आरती करें, आरती के पश्चात क्षमा यात्रा करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम श्री श्रव यद पूजतं मया देव परिपूर्णम तदस्तु में, इस प्रकार से क्षमा यात्रा मांगे। और आवाहन न जानामि विसर्जन पूजा च न जानामि क्षमस्व महेश्वरो, हे पार्वती नाथ हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार से आप क्षमा याचना करें। और उसके पश्चात आपके घर में जो तुलसी का क्यारा है वहां पर उसको जल से सींचें, उसमें जो है एक घी का दीपक जलाएं। उसके पश्चात आपके घर के आसपास में जो बाबा भोलेनाथ जी का कोई मंदिर और शिव मंदिर हो वहां पर जाकर के एक लोटा जरूर जल चढ़ाएं। यदि आप मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप घर पर पूजा करते हैं तो भी आपको जो है मंदिर में जाकर के एक लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। यदि संभव हो तो उनका रुद्र अभिषेक करवाए, और यदि अभिषेक नहीं करवा सकते तो कभी लोटा जल चढ़ाए, बिल्लो पत्र चढ़ाएं, काले तिल, हरी मूंग इत्यादि चढ़ा करके बाबा से क्षमा याचना करें और कुछ दक्षिणा इत्यादि चढ़ाएं और भगवान का जो है ध्यान करते हुए उसके पश्चात सारा दिन जो है आपको पवित्रता, शुचिता और संयम के साथ बिताना है। किसी प्रकार की किसी की निंदा, चुगली, फरेब, झूठ इत्यादि नहीं करना है। ना ही किसी की जो है कोई जो निंदक हो, कोई चुगलखोर हो या कोई झूठा व्यक्ति हो या कोई चोर उचक्का हो उससे आपको बात भी नहीं करनी है। यदि किसी कारण से आप उसके संपर्क में आ जाते हैं तो आपको जो है हरि का नाम उच्चारण करना है या हर का भगवान शिव का नाम उच्चारण करना है। प्रभु का नाम उच्चारण करने से हमारे जो दोष होते हैं वो दर्शन दोष जो वो दूर हो जाते हैं, इसलिए हमें जो है भगवान के नाम उच्चारण कर लेना चाहिए और सारा दिन जो है सांब सदाशिव कहते हुए बिताना चाहिए। और जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो बाबा की सेवा मान करके, उनकी आज्ञा मान करके उनको समर्पित करते जाएं। और जो है आप सारा दिन जो है सांब सदाशिव के साथ श्री जो है अपना श्री राम नाम का भी आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी को राम नाम अति प्रिय है। तो इस प्रकार से आपको सारा दिन व्यतीत करना है। सायंकाल को जब सूर्य अस्त हो रहे हों, प्रदोष काल जब लगता है तो उससे 1 घंटा पहले लगभग 4 बजे के आसपास आपको जो है स्नानादि से निवृत्त होकर के स्वच्छ सफेद वस्त्र पहन करके आपको जो है पूजा स्थल में बैठ जाना, चाहे घर पर कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं, पूजा स्थल में बैठ जाना है। वहां पर जो है पूजा की सारी सामग्री लेकर के आपको जैसे आपने सवेरे पूजा करी थी उसी प्रकार से शाम को भी जो उनका अभिषेक इत्यादि करके उनका पूर्ण रूप से पूजा करनी है। फल चढ़ाना है और पान का जोड़ा चढ़ाना है और जो भी अपना द्रव्य दक्षिणा इत्यादि चढ़ा करके भगवान से क्षमा याचना करनी है। उसके बाद जो है आपको कथा श्रवण करनी है, कथा सुननी जरूर है। और उसके पश्चात जो है बाबा को भोग लगा करके यदि आटे का चूर्ण बना सकते हैं तो उस चूर्ण का भोग लगाएं, नहीं तो खीर या हलवा जो भी मीठा भोजन बना करके उसे बाबा को भोग लगाए। जिस चीज से आप बाबा को भोग लगाएंगे उसी से जो है आपको प्रार्थना करना है। भक्तजनों, इस प्रकार से उनको भोग लगा करके उनसे क्षमा याचना करें। नाना प्रकार की स्थितियों के द्वारा जो है उनके जो है पूजन अर्चन करें और बाबा से जो है क्षमा याचना करें। भक्तजनों, जितनी देर आप वहां पर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठ करके जो है जैसे भगवान के बाबा के जो है नाम अनेकों नाम हैं, उन नामों का जो है आप स्मरण कर सकते हैं। और
बाबा को जो है राम नाम अति प्रिय है, तो आप उनको जो है राम नाम की एक माला जप करके उनको जो समर्पित कर दीजिएगा। भक्तों, इस प्रकार से जो हमारा शाम को जो प्रदोष काल का जो पूजा का जो समय रहने वाला है वो शाम को 5:19 से लेकर के 8:23 तक का जो समय है वो प्रदोष काल का समय रहेगा। उस समय जो है प्रदोष की पूजा रहेगी। भक्तों, इस प्रकार से जो है प्रदोष की पूजा करनी है। और इस दिन जो है आपको खास उपाय के तौर पर क्या करना है कि जिसके घर में जो है किसी प्रकार की कोई जैसे शुभ मांगलिक कार्य को अटके हुए हैं, जैसे बच्चों के विवाह इत्यादि हो रहे हैं, उन्हें विलंब आ रहा हो, उनको क्या करना है, एक तो आपको 11 बिल्व पत्र लेना है, उन पर जो है राम नाम लिख करके बाबा को जो है भगवान जो शंकर जी का जो मंदिर है वहां उनको अर्पित करने हैं, और कुछ चने की दाल उनको अर्पित करनी है। दूसरा, जो आपके आसपास में या कहीं देव मंदिर में जो केले का कहीं वृक्ष मिले तो वहां पर एक घी का दीपक जलाना है और 1 लोटा जल, उसमें पीला चंदन, चने की दाल डाल करके उस केले को जो है आपको अर्घ्य देना है, उसको सींचना है और घी का दीपक जलाना है। और ऐसा करने से जो है जो शुभ मांगलिक कार्य जो हमें रुके होते हैं उसमें जो है हमारी वृद्धि होती है। भक्तों, इस प्रकार से जो है जो ये खास उपाय के तौर पर मैंने बताया। पारना का जो समय जो है, जो पूजा का समय से आपको मैंने बता दिया। भक्तों, इस प्रकार से ये बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। ईसवी सन का जो है हमारा जो ईसवी सन का जो वर्ष है उसका पहला दिन है, 1 जनवरी का दिन है, गुरुवार का दिन है, बाबा भोलेनाथ का दिन जो है प्रदोष व्रत उस दिन आ रहा है। अति उत्तम संयोग बन रहा है। भक्तों, आप जो है इस व्रत को कीजिएगा। ये व्रत आप नहीं भी करते हैं तो भी आपको कथा सुननी चाहिए और पूजा जरूर करनी चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है पूजा जरूर करनी है। भक्तों, इस दिन जो है बाबा के मंदिर में जो है दीप दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो है हमारे ईस्वी सन का नया साल का नया दिन है। इस दिन जो है दीप दान कीजिएगा और बाबा को जो है यथाशक्ति जो भी आपके पास हो दान आप जरूर कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी व्रत को आप करते हैं, यदि पारना आप जब करते हैं तो पारना से पहले जो है ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। बिना ब्राह्मण भोजन के जो है हम यदि पारना करते हैं तो उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए जो है ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो है यदि आप जैसे रात्रि में आपको ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उनके निमित्त जो है आप जो सूखा अनाज निकाल करके उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा रख करके उसको रख लीजिए। अगले दिन प्रातः काल जो है किसी देव मंदिर में या जो है किसी धर्म स्थान में या अपने कुलपुरोहित जी को उसको दे दीजिएगा। ऐसा करने से जो है बाबा अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बाबा जो है दान जो है इस कलयुग में जो है दान और नाम जप 2 जो है मुख्य अंग माने गए हैं। क्योंकि इस कलयुग में जो है सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ में जो है धोखा है, परंतु ये 2 चीज ऐसे हैं इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है। आप नाम जप जितना ज्यादा कर सकते हैं, आप हरि का नाम उच्चारण कीजिए, शिव नाम उच्चारण कीजिए, आप जो भी आपके जो इष्ट हैं उनका नाम आप जितना उच्चारण करेंगे उससे जो है आपको लाभ मिलेगा। और दूसरा जो दान जो करने से जो होता है आपको कोई कलयुग में दान के बराबर जो है कोई फल नहीं। सर्दी का मौसम है, इसमें आप किसी गर्म दिन में कोई कंबल वितरित कर सकते हैं, गर्म जो है स्वेटर इत्यादि गर्म वस्त्र आप दान में दे सकते हैं, या जो भी आप किसी भोजन करा सकते हैं, या कोई बीमार इत्यादि है तो उसकी कोई दवाई की व्यवस्था आप कर सकते हैं। यानी जैसी भी आपकी व्यवस्था हो कुछ ना कुछ आपको जो दान जरूर करना चाहिए। भगवान जो है उनकी पूजा करने से भगवान उतने संतुष्ट नहीं होते जितना आप दूसरे किसी गरीब जन की मदद करते हैं, किसी निसहाय की मदद करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, ब्राह्मण की सेवा करते हैं, संत जनों की सेवा करते हैं, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आपके घर में कोई भी, आपके घर के आसपास में कोई देव मंदिर हो तो वहां पर जाकर के आप पूजा अर्चना करिए। वहां पर कुछ जैसे दीप प्रज्वलित करने के लिए तेल इत्यादि, रुई बाती इत्यादि जो भी आपके पास सामर्थ्य अनुसार आप वहां दान कर सकते हैं। और जो भी आपके पास आप सामर्थ्य अनुसार जिससे आप करना चाहते हैं, यदि आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो आपके शरीर से आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां पर जैसे झाड़ू उठाया, आपने झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, यहाँ कहीं आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो वहां पर आप साफ सफाई कर सकते हैं। तो ये जो हर जो है दान में ही आते हैं। भक्तों, ऐसा करने से जो है भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान पूजा पाठ से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने इन कामों से, जो छोटे छोटे उपाय होते हैं इनसे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भक्तों, इस प्रकार से जो ये ईस्वी सन 2026 का प्रथम दिवस है और उस दिन जो प्रदोष व्रत आ रहा है, आप सबको जो है
इस ईसवी सन के प्रथम दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, प्रदोष व्रत की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। आपके घर में जो है खुशियां आए, आपका जो है नया वर्ष आने वाला ईसवी सन है बहुत अच्छे लगे। आपके जो है हम जो 12 राशियों का जो राशिफल है बहुत जल्दी ही हम डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि अब आने वाली जो हमारी वीडियो है वही आएंगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, जो आइकन का बटन है उसको दबा लीजिएगा, ताकि जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए जो है बटन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी ही जो है जो नया जो ईसवी सन चल रहा है उसमें नया वर्ष हमारा कैसा जाएगा, वर्ष हमारे किस तरह चलने वाला है, उसके बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री